स्टूडेंट, दिस इज क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 5 वीडियो है। तो ये रिलेशन फंक्शन का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग और इन्वर्टेबल मैपिंग, वो सीबीएसई द्वारा रिड्यूस कर दिया गया है। सो रिलेशन ऑफ फंक्शन पे पार्ट 5 है हमारा लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन है। सो दैट द फंक्शन एफ Rx star to Rx star defined by Fx equal to 1 by x is 1 and Rx star to Rx star. Rx star दिया है where Rx star is the set of all non-zero real number. Rx star का मतलब है Rx star is, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R माइनस 0 non-zero number, मतलब आर की कोई भी वैल्यू में हम जीरो पुट नहीं करेंगे, वही आर एक्स स्टार को डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन है एफ आर टू आर स्टार एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स इज 1 है ऑन 2, ठीक है। शुरुआत कर रहा है आर एक्स रिप्लेस्ड बाई, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने कहा था कि 1 दिखाने के लिए हम दो कोई भी एलिमेंट लेते हैं x1 और x2, और उसका फंक्शन fx1 और fx2 अगर इक्वल हो जाता है तो फंक्शन क्या होता है 1 होने जाता है। तो लेट अब लिखेंगे x1 एंड x2 भी टू एलिमेंट इन Rx स्टार। भाई Rx स्टार क्या है, डोमेन का हम एलिमेंट ले लिया कोई भी, ठीक है, such that fx1 equal to fx2। हमने ले लिया कि x1 और x2 दो एलिमेंट है और उनका जो फंक्शन है fx1 equal to fx2 क्या है, वो इक्वल है। हमने क्या कहा था कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि fx1 equal to fx2 है, और इस कंडीशन के आधार पर यदि x1 और x2 दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि दो एलिमेंट हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ये दोनों एलिमेंट कैसे है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, टू ऑर्डर पेयर है, नो फर्स्ट सेम एलिमेंट। कोई भी दो ऑर्डर पेयर ले तो उसका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा इक्वल नहीं होना चाहिए, कभी भी इक्वल होना चाहिए। fx1 ये क्या होगा, डिफाइन क्या किया गया फंक्शन fx इक्वल टू 1 बाई x, ये हो जाएगा 1 बाई x1 और इक्वल हो जाएगा 1 बाई x2। दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। हमने क्या किया कि fx1 और fx2 हमने लेके चला, और अगर 1 बाई x1 इक्वल टू 1 बाई x2 है और ये क्या है, रियल नंबर का सेट है, तो किसी नंबर के अगर रेसिप्रोकल इक्वल है 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 है, इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये बन के देखो कोई भी सेट ऑफ नंबर है, ठीक है, तो उसको आप न्यूमेरिकली फील करो कि अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में क्या जानते हो, सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव एज वेल एज जीरो पॉइंट डेसिमल फॉर्म, जितने भी सारे नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर तो फॉर्म मिलेगा 1 बाई x1 इक्वल टू 1 बाई x2 दैट इज x1 इक्वल टू x2। यहाँ पे क्या होगा, ये हम प्रूफ कर दिए कि 1 बाई fx1 और fx2 हमने लेके चला था कि fx1 इक्वल टू fx2 हमने मान लिया और हमारा x1 और x2 प्रूफ हो गया, तो हम कह सकते हैं फंक्शन क्या है 1 1 है, ठीक है। अब R2 लेके चलते हैं और R2। अच्छा एक बात और देखिए, फंक्शन को डिफाइन करता है x इक्वल टू fx। हमने कल वाली वीडियो में एक बात बताई थी, x इक्वल टू fx होता है और इसी fx को हम मान लेते हैं क्या, y। क्या होता है, y। तो ये जो वैल्यू होती है fx इक्वल टू y, ये आता कहाँ से है, मान लीजिए अभी हम ये Rx स्टार टू Rx स्टार हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि Rx स्टार है नॉन जीरो रियल नंबर, और क्या है कोई भी 1 1 1.1 1.2 3 ऐसे ही 4 5 6, ठीक है। ये जो फंक्शन है तो ये क्या है, x है, और इसके ऑपरेट होने वाला क्या है, फंक्शन f है, ठीक है। तो ये x है और ये इसी को हम बोलते हैं fx, या हम अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं कि Rx स्टूडेंट एलिमेंट है, उसको हम y मान लेते हैं, स्मॉल y, ठीक है।
एक हमने नॉन जीरो एलिमेंट सेट किया आर एक्स स्टार, दूसरा आर एक्स स्टार, क्योंकि फंक्शन हमारा आर एक्स स्टार टू आर एक्स स्टार ही है, ठीक है। हमने वही दिखाया, इसका हम फंक्शन ऑपरेट कराते हैं, इसको बोलते हैं एफ एक्स। ये होता है एक्स की वैल्यू। और एक बात और, जो भी एक्स की वैल्यू होती है वो वाला सेट को बोलते हैं डोमेन, और जो एफ एक्स होता है उसी को बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। और इनके साथ जो भी एलिमेंट पेयरिंग बनाता है कोडोमेन का, वह होता है रेंज। कोडोमेन, डोमेन और रेंज की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए क्या क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आंटू की। तो आंटू दिखाने से पहले आपको आंटू की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आंटू फंक्शन। हमने कहा था इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज सम इमेज ऑफ डोमेन, कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, आंटू होता है। तो चूंकि ये हमारा फंक्शन किस सेट का है, आर एक्स नॉन जीरो रियल नंबर पे, तो हम लेके चलते हैं फॉर एनी, क्या है ये, फॉर एवरी, ऐसे लिखेंगे फॉर एवरी वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर एक्स स्टार। और ये आर एक्स स्टार किस, कौन सा आर एक्स स्टार है, कोडोमेन, कोडोमेन, इसलिए मैं लिखता चल रहा हूं फॉर एवरी वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर एक्स स्टार देयर एग्जिस्ट x equal to 1 by y is the element of Rx star such that fx equal to 1 by x। अब देखो इसका मतलब क्या ये समझो, कह रहा है कि हम y को Rx स्टार का एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। y इज द एलिमेंट ऑफ Rx स्टार, Rx स्टार क्या है, कोडोमेन है। हमने कहा है कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का रेंज वो इमेज होना चाहिए। हम ले लेते हैं y इज द एलिमेंट ऑफ Rx स्टार, और Rx स्टार क्या है, कोडोमेन का एलिमेंट है, इसमें का कोई हम y ले लेते हैं। अगर इस एलिमेंट की हम लेके ऐसा दिखा दे कि यह किसी न किसी एलिमेंट का क्या है, इमेज है, वही हमने कह दिया रेजिस्ट x बराबर 1 by y। ये कहां से आया, ये टर्म कहां से है, ये टर्म यहां से है। ये देखिए फंक्शन क्या है, fx, और इसी को बोलते हैं y, और इसकी वैल्यू क्या दी गई, 1 by x। तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 by y, वही हमने लिखा है x इक्वल टू 1 by y। 1 by y का एलिमेंट ऑफ Rx स्टार, और ये Rx स्टार कौन सा सेट है, ये सेट है डोमेन का। अब इसका मतलब समझिए, fx इक्वल टू 1 by x मिल गया, फंक्शन इज ऑन टू, हम कहेंगे द फंक्शन इज ऑन टू। यहाँ पे हमने 1 1 प्रूफ कर दिया, ये ऑन टू प्रूफ कर दिया। अब देखो ये चूंकि क्या है मैथमेटिकली इसको सिंबॉलिकली आप समझने का प्रयास करें। x इक्वल टू 1 by y एलिमेंट ऑफ Rx स्टार है, x इक्वल टू 1 by x, y का एक एलिमेंट लेके चला। चूंकि ये सेट ऑफ क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर में p by q का फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, सारे फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 के साथ साथ ही क्या हो गया, ऑन टू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, अच्छा इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है, कह रहा है इज इट रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन Rx इज रिप्लेस्ड बाय n विद कोडोमेन बीइंग सेम ऑन Rx स्टार। कह रहा है कि अगर फंक्शन Rx स्टार की अगर नेचुरल नंबर से Rx स्टार हो जाए तो क्या ये फंक्शन 1 1 या 2 होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अभी हमने ऑन टू दिखाने के लिए x इक्वल टू 1 by y माना हुआ था। 1 by y वो एलिमेंट हो गया था Rx स्टार का, लेकिन ये 1 by y क्या है, नेचुरल नंबर का होगा, नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, सिंपल काउंटिंग नंबर होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें p by q का फॉर्म का नंबर कोई मिलेगा ही नहीं, जो x से क्या होगा, y का इमेज में होगा। इसीलिए अगर नेचुरल नंबर को Rx स्टार से रिप्लेस कर देते हैं तो वह फंक्शन और 1 1 और 2 दोनों नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमने बताया था इंजेक्टिव फंक्शन 1 1 को और सर्जेक्टिव फंक्शन करता है ऑन टू को। अगर इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव कोई फंक्शन फॉलो कर लेता है, दोनों फंक्शन उसको करते हैं, द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, एक फंक्शन है एफ n to n गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहला क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये फंक्शन ऑपरेट किया गया है एफ n to n। अब इसको आपको चेक करना है यह क्या सर्जेक्टिव है कि इंजेक्टिव। हमने उल्टा लिख दिया, पहले इंजेक्टिव लिखना चाहिए उसके बाद सर्जेक्टिव लिखना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ n to n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। हम दो डिफरेंट एलिमेंट लेके चलते हैं। x1 में क्या कर रहा है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द, let x1 and नेचुरल नंबर कैसा है, x1 and x2 be two element in n such that fx1 equal to fx2। ठीक है, और fx1 और fx2 क्या है, फंक्शन डिफाइन किया गया x स्क्वायर, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर और ये x2 स्क्वायर। देखिए बात नेचुरल नंबर की हो रही है और नेचुरल नंबर में क्या आने चाहिए, सारे पॉजिटिव नंबर आने चाहिए, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर इक्वल है तो हम नंबर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। आई बस समझ में, नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये, और नेचुरल नंबर में ना जीरो आएगा ना नॉन नेगेटिव टर्म आएंगे, सारे के सारे क्या आएंगे, सारे के सारे नॉन नेगेटिव टर्म आएंगे। ठीक है, तो हमने कोई दो एलिमेंट लिखे, इस एलिमेंट के बारे में हम कुछ नहीं जानते, हमने बस ये माना हुआ है कि हमने x1 x2 नेचुरल नंबर का कोई एलिमेंट ले लिया और उसका जो fx1 है fx2 है अंडर द फंक्शन वो क्या है, सेम है। तो फंक्शन हमने मान लिया सेम है, अब उस फंक्शन की हम वैल्यू रखते हैं x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब चूंकि ये सेट ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर के बारे में हम जानते हैं कि कोई दो नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर इक्वल है तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो 1 1 का केस यही होता है, fx1 fx2 लेके चले और x1 और x2 इक्वल हो गया तो फंक्शन क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 1 1। ऑन टू देखिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए हम सिंपली लिख देते हैं द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। कैसे, हमने दिया तो लिख दिया फंक्शन नॉट ऑन टू है, लेकिन कैसे, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या x इक्वल टू y टू द पावर 1/2 या रूट y। ठीक है, तो क्या रूट y ऐसा कोई एलिमेंट नेचुरल नंबर में मिलता है क्या, रूट y का या y टू द पावर 1/2, ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। नेचुरल नंबर सिंपल 1 2 3 काउंटिंग नंबर होता है, रूट वाले नंबर नेचुरल नंबर में नहीं मिलते हैं। तो पहले ही हमने कॉमन एग्जांपल लेके दिखा दिए कि कोई भी नेचुरल नंबर में रूट का फॉर्म का कोई नंबर मिलेगा ही नहीं जो कि कोडोमेन में किसी एलिमेंट का वो प्री इमेज बने, इसीलिए फंक्शन क्या होगा हमारा, ऑन टू नहीं होगा, सिंपली हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देखो सेकेंड है एफ जेड टू जेड गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसी फंक्शन को सेकेंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फंक्शन क्या कह रहा है हमारा, जेड टू जेड कह रहा है। ठीक है, अब देखो इसको दिखाना है कि यह 1 1 है कि नॉन 2 है। देखो लेट x1 and x2 be two distinct element such that x1 equal to x2। तो क्या हम x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर कर सकते हैं?
और यहाँ से x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा और ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। सोचिए, जैसा हमने नेचुरल नंबर में बताया कि x1 और x2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमने ले लिया, अलग अलग ले लिया, सच दैट माना कि हम fx1 और fx2 क्या है आपस में इक्वल है, तो हम फंक्शन के डेफिनेशन के आधार पर फंक्शन की वैल्यू रखते हैं x1 इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो क्या x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा और ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। पहला जो केस था हमने लिया था, इसका पहला क्वेश्चन जो था वो फंक्शन क्या था, नेचुरल नंबर था, और नेचुरल नंबर क्या थे, सारे पॉजिटिव नंबर आते थे। अगर यहाँ पे हम इंटीजर की बात की जाए तो ये x1 की जगह हमने -1 ले लिया और x2 की जगह 1 ले लिया, ठीक है। तो x1 स्क्वायर -1 का भी स्क्वायर 1 ही होगा और 1 का स्क्वायर भी क्या हो गया, 1 ही हो गया। तो हमने fx1 और fx2, x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर को इक्वल है, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2 है। x1 और x2 क्या आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए यह फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। और सिमिलरली इसी तरह से हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, यहाँ आंट भी नहीं होगा, क्योंकि रूट की कोई भी वैल्यू, रूट y या रूट x की फॉर्म की कोई भी वैल्यू हम इंटीजर में नहीं प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए यह फंक्शन नाइदर 1 1 नाइदर 2, हम कह सकते हैं कि नाइदर 1 1 नॉट 1 2। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में सेवरल एग्जांपल है, रियल नंबर तो रियल नंबर है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, f और डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पे आपको इस फंक्शन को डिफाइन करना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।